नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैतन्य क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और स्वच्छ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। और अभी देख रहे हैं कि मानसून लौट आने के सीज़न में भारत में धीरे धीरे बारिश हो रही है और अब गर्मी से ज़्यादा थोड़ा सा ठंडा दोबारा आया है और हवा भी तेज थोड़ी सी चल रही है। इसलिए आप लोग कभी भी बाहर निकले तो फुटानी डालने के लिए ये नहीं कि एक टी शर्ट पहन के निकल गए। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का इस क्लास में और आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख खबर के हेडलाइन से। जो आज का खबर है, जो कि हम लोग एक दिन बाद इस न्यूज़ को अपडेट करते हैं। जैसे कि 5 तारीख का पेपर आया तो 6 तारीख को हम अपडेट कर रहे हैं। चलिए 5 मार्च के क्या मुख्य बात है उसमें देखते हैं। 5 तारीख में जो सबसे मुख्य बात है, पूरे मैगजीन में सबसे मुख्य अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 1998 का फैसला को पलट दिया। इसमें रिश्वत लेने पर सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित बातें के बारे में कही गई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार की सहमति ने एक पीठ कि संसदों की अवैध वैधानिक और सदन में मत डाले गए भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले के अभियोग से कोई छूट नहीं होती है। इस पूरे मामले में ये बात किया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो रिश्वत मामले में 1998 का फैसला को पलट दिया गया है। यानी कि 1998 का जो फैसला था उसे पलट दिया गया। देखते हैं सबसे पहले 1998 का फैसला क्या है। पीठ ने 1998 के बहुमत के फैसले का सार्वजनिक हित और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और संसदीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। सदन के कई सदस्यों में भ्रष्टाचार रिश्वत से भारतीय संसदीय नींव कमजोर होती है और 1993 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिम्हा राव जी, 1993 में इनके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो कुछ संसद जो थे लगभग 5 इमामू नेताओं के रिश्वत लेने से जुड़े हैं और ये कोई रिश्वत लेकर के वोटिंग में आए ही नहीं, जिसके साथ पीवी नरसिम्हा राव की सरकार गिरने से बच गई। यानी कि नरसिम्हा राव सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इन्होंने 5 सांसद को रिश्वत देकर के खरीद लिया, जो कि वोटिंग में आए ही नहीं। अगुवाई वाली इसी 7 सदनीय पीठ में कहा गया है कि सदन सदस्यों से भ्रष्टाचार और रिश्वत के भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है और पीठ ने कहा कि रिश्वत के मामले में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के द्वारा की गई थी। जो 1998 में यह फैसला किया गया था उसमें 5 न्यायाधीश बैठा था। याद रखिएगा कि अगर कोई पुराने फैसले को कोई नया बदलता है तो उसके खिलाफ जो होता है कि जो पुराने में जितने पीठ के बेंच बने थे उससे ज़्यादा का बेंच बनेगा। याद रखिए बेंच जो बनता है 1 3 5 7 9 11 13, यानी कि सभी विषम संख्या में बेंच बनता है, ये ना कि सम संख्या में। इसी के खिलाफ अनुच्छेद 105 194 के विपरीत है, क्योंकि जो विशेषाधिकार है 104 105 में दिया गया सांसदों के विशेषाधिकार, 105 2 में सांसदों का और विधानमंडलों का जो विशेषाधिकार 194। इन विशेषाधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो कई प्रकार के विशेषाधिकारों के बारे में बात कही गई है। विशेषाधिकार में कहा गया कि अगर संसद का सत्र शुरू हो चुका है तो शुरू होने के 40 दिन बाद और खत्म होने से 40 दिन पहले तक किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। संसद भवन के अंदर किए गए किसी भी वक्तव्य, किसी भी बात की न्यायालय जांच नहीं कर सकता है, न्यायालय उस पर केस दायर नहीं कर सकता है। अगर संसद अपने सत्र के लिए संसद भवन जा रहा है तो रास्ते में उसे नहीं रोका जाएगा, ये उनका विशेषाधिकार है। संसद क्षेत्र के अंतर्गत अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे वहाँ के जो स्पीकर है उससे अनुमति लेकर के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में जो है, और पहले जो था रिश्वत लेने के मामले में भी ऐसा कुछ नहीं था। अब जो है कई सारे मामले चेंज हुए हैं, लेकिन उसमें से भी जो एक पहला और मामला था, अगर संसद के बाहर कोई भी
संसद भवन के बाहर कोई भी सांसद कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे कि मानवीय अहित के बारे में होता है, जबकि गलत बात है, तो उससे मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या बात है। विधानमंडलों में सांसदों के विधायकों के शक्तियों एवं विशेषाधिकार बारे में बात कही गई है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीठ के लिए फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि संसद में विधायकों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करता है। अगर फ्रेंड्स हम लोग अपने क्षेत्र में जो सांसद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं सांसद इसलिए बनाते हैं ताकि वे हमारी समस्याओं को संसद भवन में जाकर के वहाँ रख सके और उसके समाधान के उपाय खोज सके। अब हमें इस चीज़ के लिए उन्हें पैसे दे के बोलना पड़ेगा कि आप हमारे लिए रोड बनवाने के लिए जाके वहाँ बात करिए, आप हमारे शहर में एक अच्छा सा स्टेडियम बनवाने के लिए वहाँ जाके आप मांग उठाइए। अगर हम उन्हें पैसे दे के ही ये चीज़ करेंगे तो फिर हमें उनसे चुनने का क्या फ़ायदा। भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा अगर होता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वही देखते हैं कि इस पीठ ने न्यायमूर्ति एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान की आकांक्षा और विचारधाराओं के लिए एक जिम्मेदारी, संविधान का क्या होता है, जो नागरिकों के लिए जो है एक जिम्मेदारी है, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्व का प्रदान करने वाला लोकतंत्र से ऐसा सोच नहीं रखा जा सकता है। वही जो 7 न्यायाधीश का फैसला है पर पुनर्विचार किया, प्रधान न्यायाधीश ने पुनर्विचार किया गया और प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम इस पहलू पर बहुमत के फैसले से असहमत हैं और उसे खारिज करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई 1998 के फैसलों की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 194 के विपरीत है। अभी वर्तमान में भी एक सांसद है जो बंगाल के तृणमूल कांग्रेस से सदस्य महुआ मोइत्रे, इसके खिलाफ पैसे लेकर के क्वेश्चन पूछने पर कार्रवाई चल रही है। वही देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांसदों और विधायकों के भ्रष्टाचार कमजोर होती है और देश के लोकतंत्र की नींव है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 17 अप्रैल 1998 को 3-2 के बहुमत से फैसले सुनाते हुए कहा था कि किसी भी भाषण और वोट के लिए आपराधिक मुकदमा चलाए जाने से संसद विधायकों के संविधान के अनुच्छेद 105(2) संसद और विधायकों 194(2) के तहत छूट प्राप्त है। ये चीज़ कहा गया था जब 1998 में, अब इसी फैसले को बदल दिया गया है। आज इस न्यूज़ को हम लोग ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। हाल ही में देखिए अभी हाईलाइट में आ गया 105 194, तो पूछा जा सकता है संसद का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में 105(2) हम ऑप्शन देंगे। वहीं विधायकों का विशेषाधिकार किसके अंतर्गत 194(2) क्या क्या विशेषाधिकार है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि किस प्रकार के विशेषाधिकार की बात कही जाती है। वहीं जो यह मामला है झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेशों से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था। आरोप में था कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए मत दिया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। इस मामले में 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया गया। अब जो वर्तमान में जो फैसला दिया गया 7 जजेस के बेंच से, क्योंकि 5 था, 6 नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया और यह मुद्दा दोबारा तब उठा जब झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका दाखिल की और उन पर आरोप था कि 2012 में झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खासी प्रत्याशी को मत देने के लिए रिश्वत ली थी और सीता सोरेन ने अपनी बचाव में तर्क दिया था कि सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है। वही जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो इनका एक दफ्तर ऑफिस है उन्हें खाली करने के बारे में कहा गया और इन्हें 15 जून तक का समय दिया। इन्होंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव के कारण इन्हें 15 जून तक का समय दिया जा रहा है और 15 जून के बाद इन्हें ये चीज़ खाली करना होगा। वहीं एक अश्लील वीडियो जारी होने
के बाद रावत ने लौटा दिया टिकट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक खड़े हुए थे, जिनका नाम था, ये जो है किसके, भाजपा के सांसद हैं और सांसद उपेंद्र सिंह रावत, इनका पूरा नाम क्या है, उपेंद्र सिंह रावत। इनके खिलाफ एक अभी अश्लील वीडियो जारी किया गया और इन्होंने क्या कहा कि मैं निर्दोष साबित जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। फ्रेंड्स, ऐसे हर एक नेता को करना चाहिए कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई लगती है तो वे इस चीज़ के साथ अपने पक्ष को रखे और मजबूती से उसका सामना करे और उन्हें ये निर्देश जरूर देना चाहिए कि जब तक वह निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव या फिर कोई भी अन्य प्रक्रिया में शामिल नहीं होऊंगा, ताकि लोग लुभावना बना सके, जनता में उनका प्रति छवि बनी रह सके। और अभी विवादों में घिरा था पवन सिंह, जिनके खिलाफ इन्होंने आसानसोल से टिकट वापस करने के बारे में बात की और अभी हाल ही में अपने मामले से रिलेटेड ये अभी भाजपा के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे बातचीत इनकी चल रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस के खिलाफ से और कई सारे नेताओं के खिलाफ, जैसे कि बिहार में ही जो लालू यादव जी हैं, उन्होंने मोदी को कहा था कि मोदी का परिवार ना ही है, मोदी का जो फैमिली है वो हिंदू परिवार से नहीं बिलोंग करता है। अभी उन्हीं के खिलाफ पलटवार करते हुए मोदी ने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान मेरा परिवार है और इन्हीं के एवज में उन्होंने एक बात कही है कि मोदी का परिवार यानी कि पूरे भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड और सभी भारत को ही बोला गया कि मोदी का ये जो पूरा परिवार मोदी का परिवार है, सभी भारतवासी मोदी का परिवार है। 2019 में इन्होंने एक और नारा के साथ आया था जिन्होंने कहा था कि चौकीदार, और इनके खिलाफ राहुल गांधी जी ने चौकीदार चोर हो को बोफर्स मामले में, चौकीदार चोर है रफाल मामले में बात कही थी। चलिए देखते हैं कि आज के प्रमुख और भी खबर क्या है। अभी हाल ही में ये खबर आया है, बेंगलुरु में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा हुआ है। भाई, आप खाते हो हमारे देश में, रहते हो हमारे देश में, हवा लेते हो हमारे देश में और आप नारा लगा रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो ये तो गलत है। तो इसके खिलाफ शायद गलियारा में ये 27 फरवरी को ये चीज़ सामने आया था। इसमें कहा गया था कि राज्यसभा चुनाव जीत में कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन के समर्थक ने ये कारनामा ऐसी हरकत की है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप की सत्यता की जांच के लिए सरकारी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली की विदेश मंत्री आतिशी ने पेश किया केजरीवाल सरकार का 10वां बजट। ये केजरीवाल सरकार की 10वां बजट है और लगभग 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए की बजट पेश किया गया है। इसमें स्थानीय निकायों के लिए करीब 8.5 हजार करोड़ रुपये, सरकार सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देगी और मोहल्ला क्लिनिक के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, दवाइयों के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और सड़क व पुल के करीब 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान है और दिल्ली के सभी गांवों में 900 करोड़ रुपये से 1,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं तेलंगाना में लगभग 56,000 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। इस परियोजना में कई सारे मुख्य बातें शामिल है, जिसके अंतर्गत कई सारे योजना का उन्होंने लोकार्पण किया। आगे देखते हैं कि लंबे समय के बाद तेलंगाना के किसी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मंच साझा किया है। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उसके कौन मुख्यमंत्री है, इसका आप कमेंट में बात बताएं। वहीं इसके अलावा अन्य जो परियोजना है, पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट इकाई 2 की क्षमता वाली तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित यह परियोजना तेलंगाना के 85% बिजली की आपूर्ति करेगा और देश में लगभग 42% तक इसकी दक्षता दर्ज की जा रही है। मोदी ने कहा कि पिछले 3-4
दिनों से जो दुनिया में जितनी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से हम विकास कर रहे हैं, इसी गति से भारत दुनिया की लगभग तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी कुछ ही समय में। वहीं प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के श्रीपत बिलासपुर में एनटीपीसी के फ्लाई शेप आधारित लाइट वेट एग्रीगेट प्लांट और उत्तर प्रदेश के एग्रीगेट नोएडा में सीवेज को हरित हाइड्रोजन में परिवर्तित करने वाले प्लांट का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना के तृतीय चरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जैसलमेर में भी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की 380 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड के 1200 मेगावाट जालौन अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की नींव भी रखी है। याद रखिएगा, बुंदेलखंड में जालौन। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर क्लास लंबा चल जाता है, 30 मिनट के लगभग का हो जाता है, तो आप लोग इसे 1.5, 1.75 या 2 गुने करके जितने आपको समझ में आए उस स्पीड में आप इसे देख सकते हैं। और जो प्रमुख बातें उसे नोट जरूर करिएगा। ये सब जो परियोजना है, कौन सा परियोजना कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, इसे आप जरूर नोट करिए। जैसे कि पेदापल्ली एनटीपीसी 800 कहाँ का, तेलंगाना में है। वहीं देख लिए कि बुंदेलखंड में जालौन है, और राजस्थान के जैसलमेर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के 380 मेगावाट के सौर पैनल का उद्घाटन किया गया है। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, क्योंकि सीधी तौर पर इसे पूछ लिया जाता है। वहीं आगे देखते हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर लद्दाख में 41,000 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दे दी गई है। इसमें 6 पूर्वोत्तर राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी गैस नेटवर्क स्थापित करने के अलावा कुछ वर्षों में 41,000 करोड़ रुपये के निवेश किया जाएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के वाहनों और सीएनजी बिक्री और घरों तक पाइपलाइन रसोई घर पहुंचाई जाएगी। वहीं देखते हैं कि इस्पात के क्षेत्र में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का शुरुआत किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे हरियाणा के हिसार में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में स्थापित देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना को सोमवार को उद्घाटन किया है। इसमें लगभग 2,700 टन प्रति वर्ष की कटौती करना है। किस चीज़ में कटौती करना है? जिंदल स्टेनलेस स्टील में हाइजेन को के सहयोग से स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में 2,700 प्रति वर्ष कटौती करनी है टन। वहीं सिंधिया ने इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिंह से उपस्थिति में ये सब परियोजना का शिलान्यास किया। इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा की उपस्थिति में परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, और JASL नवाचार के मामले में सबसे आगे रही है, और मैं छत और फ्लोटिंग दोनों के साथ पहली हाइड्रोजन आधारित इस्पात इकाई लगाने की JSL हाइजेन को की सराहना करता हूँ, ऐसी बात सिंधिया ने कही है। वही अभी हाल ही में कुछ समय 2-3 दिन पहले की बात है, जो एक बात सामने आया था कि रामेश्वर में यानी कि बेंगलुरु में एक बम विस्फोट हुआ था, जिसकी जांच के मामले अब NIA को सौंप दिया गया है। वहीं परमाणु संयंत्र में नई इकाई का काम देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कलपक्कम पहुंचे। वहां पर स्वदेश निर्मित 500 मेगावाट के इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिक्टर कोर लीडिंग की शुरुआत की। वहीं कोर लीडिंग शुरुआत देखी, जो खपत से अधिक बिजली पैदा करता है, और परमाणु अपशिष्ट यूरेनियम 238 के ईंधनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन, और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक वी वेंकटरमन। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी का वेंकटरमन, और भाभा परमाणु का निर्देशक जो है VK भसीन, और परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष AK मोहंती के साथ रिएक्टर वाल्ट और PFBR की नियंत्रण कक्ष का दौरान किया, और 500 मेगावाट के इलेक्ट्रिक फास्ट ब्रीडर भारतीय निकाय विद्युत निगम लिमिटेड के लिए विकसित किया गया है।
वहीं प्रधानमंत्री ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लीडिंग की शुरुआत देखी, जो खपत से लगभग ज़्यादा अपना। और अभी देखा जाए तो भारत फ्रांस ने निरस्त्रीकरण और अपसार के मुद्दे पर वार्ता की। भारत देखते हैं पूरा खबर क्या है। भारत और फ्रांस सोमवार को परमाणु, रासायनिक और जैविक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया है। और ये कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यह चर्चा की गई और अपसार भारत फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता के ढांचे के तहत हुई है। वहीं भारत ने यूएई और बांग्लादेश को लगभग 64,000 टन प्याज निर्यात की अनुमति दे दी गई है, जिसमें कि बांग्लादेश को 50,000 टन प्याज निर्यात किया जाएगा और यूएई को 14,400 टन प्याज की निर्यात की जाएगी। निर्यात मतलब समझ रहे हैं ना आप कि यहाँ से वहाँ सामान भेजी जाएगी। अभी हाल ही में 4 नए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया। ये अमेरिका के स्पेस एक्स स्टेशन के द्वारा किया गया और 6 महीने के अप्रवास के दौरान 2 नए रॉकेट शिप के आगमन किया गया। और ये किनकी जगह लेंगे, कौन को? अमेरिका, डेनमार्क और जापान रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का स्थान ये लेंगे, जो अगस्त से वहाँ मौजूद और तेज हवा के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने में 3 दिन की देरी हुई है, जो कि 3 दिन पहले भेजने के बारे में बात किया गया था। स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट ने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मैथ्यू डोमिनिक, माइकल बराट और जेनेट एप्स तथा रूस के अलेक्जेंडर ग्रेबेनकीन को लेकर केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। कहाँ से उड़ान भरी? केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से। कौन कौन है ये रखिएगा, किसकी जगह ले रहा है ये जरूर याद रखिए। अमेरिका, डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्रियों का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। वही तेज हवा कारण 3 दिन की विलंब होगा। इसमें एप्स के 2018 रूस के एक रॉकेट से अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाना था, लेकिन उनके स्थान पर किसी और को भेज दिया गया और इसी वजह का कभी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जा सका है अब तक। वहीं सनातन धर्म को लेकर के बयान पर एमके स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इसलिए फटकार लगा क्योंकि एमके स्टालिन ने सनातन धर्म को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही, जिसके बाद ये याचिका कई राज्यों से याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुलाकर फटकार लगाया। उन्होंने बताया कि आप जिस पद पे हैं वो एक आम पद नहीं है और आप एक आम आदमी नहीं हैं। आपकी बातों पर आम जनता के विचारों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? आप जिस हिसाब से कोर्ट में आ रहे हैं, आर्टिकल 32 के तहत आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट आप आ रहे हैं, किसी भी जाति धर्म की आप अवहेलना कर रहे हैं। इस प्रकार से सनातन को लेकर बयान किया गया था ऐसा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया के तहत वाशिंगटन डीसी में जो शुरुआती में निक्की हेली ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। कहाँ से? वाशिंगटन डीसी से डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है और 2024 की प्रचार मुहिम के दौरान अपनी पहली जीत हासिल की है। और हेली को रविवार को मिली जीत ट्रंप के विजय के साथ अस्थायी रूप से रोक दिया और लेकिन इस सप्ताह होने वाले सुपर कुछ ज़्यादा खास नहीं। इसे हम बस इतना जान सकते हैं, वाशिंगटन डीसी से निक्की हेली अभी जीती और निक्की हेली जो कि भारतीय मूल की निवासी है। वहीं खेल समाचार में जो प्रमुख है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं कल रात में वुमेंस आईपीएल के लिए जो मैच चल रहा है, इसमें बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है और इसमें स्मृति मंधाना और पेरी ने अर्धशतक जड़ा था और जिसमें स्मृति मंधाना ने 80 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें लगभग 3 छक्के और कई सारे चौकों की मदद से उन्होंने ये जीत दर्ज की। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता हो, इसलिए इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में और आप खबरों में जरूर बने रहे ताकि आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के करंट अफेयर्स में आपको मदद कर सके।